हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आलोक राय और हम लोग जो पीएचपी में आपसे मोस्ट फ्रिक्वेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीएचपी से रिलेटेड ऊप्स और माइस्क्वेल तीनों से उनको डिस्कस कर रहे हैं। पीएचपी और ऊप्स के सेक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं और कंप्लीट हो चुके हैं। माइस्क्वेल सेक्शन हमारा बाकी है। देखिए, मेनली आपका जो आप कह सकते हो कि पीएचपी एज ए डेवलपर आप जाते हो स्टार्टिंग में, तो मेनली आप बहुत कुछ डिपेंड करता है पीएचपी के ऊपर। पीएचपी में अगर आप अच्छे से क्वेश्चंस का आंसर दे पाते हो तो सिलेक्शन लगभग तय हो जाता है। लेकिन माइस्क्वेल से ऐसे ही आपको टेस्ट करने के लिए दो चार चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मेनली आपको जज जो किया जाता है वो पीएचपी के ऊपर किया जाता है। फिर इसमें से आपको क्वेश्चन रेज होते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाता माइस्क्वेल में, लेकिन सिंपल सी कुछ एक चीज़ें जैसे प्राइमरी और यूनिक की में क्या डिफरेंस है, डिलीट ट्रंकेट में क्या डिफरेंस है, जॉइंस क्या होते हैं एक्चुअली पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, जैसे मैंने अभी आपको कोई क्वेरी दे दी कि 2 टेबल को ज्वाइन करके रिकॉर्ड आपको लाने हैं, तो हम लोग अभी तक क्या करते हैं, टेबल का नाम लिख के वेयर मान लो टेबल 1.id इक्वल टू टेबल 2.id, इस तरीके से हम लोग जो कॉन्कनेक्ट करा के और रिकॉर्ड फेच करते हैं दो टेबल के बीच में। लेकिन आप एक मिनट के लिए सोचो, ये सही नहीं है। एक तो देखो, अगर मैं बात करूँ तो वेयर क्लॉज किस लिए यूज करते हैं हम लोग? वेयर क्लॉज हम लोग यूज करते हैं कंडीशंस जो हमारी हैं उनके साथ। कोई ऐसी कंडीशन है जो हमें लगानी है क्वेरी में रिकॉर्ड फेच करते समय फिल्टर आउट करने के लिए, तो हम लोग वेयर कंडीशन लगाते हैं। हाँ, ये आप इसको भी वेयर कंडीशन को एज ए ज्वाइन में आप यूज कर रहे हो। 2 टेबल को ज्वाइन करने के लिए आप वेयर क्लॉज का यूज कर रहे हो। ठीक है, तो ये टेस्ट लेवल के लिए या 1-2 टेबल हैं आपके पास, रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन सोचिए आपके पास ऐसी टेबल है जिसमें रोज कम से कम 10-20-30 हज़ार रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहे हैं। आपको बहुत सारी सिलेक्ट क्वेरी चलानी है, 10-20-30 हज़ार रिकॉर्ड एक साथ में इस तरीके से आप फेच कर रहे हो, उनको कहीं पे दूसरे टेबल में स्टोर, ये जो भी करवा रहे हैं, तो फिर जो परफॉर्मेंस आती है उसमें वेयर क्लॉज आपका फंस जाएगा। क्योंकि देखिए, वेयर क्लॉज का मेन जो इन्वेंट किस लिए किया गया है, इसका इन्वेंशन मेन ये है कि आपकी जो फिल्टर आउट करने के लिए या कंडीशंस बेस्ड पे, ये ज्वाइनिंग के लिए थोड़ी इन्वेंट हुआ है कि आप टेबल्स को ज्वाइन करो इसके बेसिस पे। ज्वाइंस के लिए ऑलरेडी ज्वाइंस हैं, अगर आप टेबल को ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइंस हैं ऑलरेडी, आपको वेयर नहीं यूज करना चाहिए। परफॉर्मेंस को बहुत फर्क पड़ता है इसका। और इसीलिए आप जो फ्रेमवर्क यूज करते हो या फिर आप कहीं कंपनीज में जाते हो, भले वहाँ पे कोर पीएचपी यूज हो रही है, लेकिन वो लोग ज्वाइंस प्रेफर करते हैं। रीजन यही है कि ये आपके परफॉर्मेंस को बढ़ा देता, क्वेरी की ऑप्टिमाइजेशन को बढ़ा देता है। तो इसलिए ये आपको यूज करो। और इनके बारे में आपको इनके बारे में आप डिटेल ऑलरेडी जानते होंगे थोड़ी बहुत आप कहीं से पढ़ के, बस मैं बता दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। हम थोड़ी जो मेन है या जो क्वेरीज आपसे पूछी जाती हैं उनको डिस्कस करते हैं। सब क्वेरी क्या है आपको पता होगा, क्वेरी के अंदर जो क्वेरी लिखते हैं, इस तरह से आपको सिंपल आंसर देने हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपसे वहाँ लिखा के पूछा नहीं जाता। डिलीट ट्रंकेट, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ही पूछा जाता है डिलीट ट्रंकेट में क्या फ़र्क है। और मुझे लग रहा है कि इसका थोड़ा टेक्निकल आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं सिंपल सा बताऊं तो डिलीट क्या है, वो हमारी एक डीएमएल स्टेटमेंट है, यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और ये क्या है, डीडीएल का पार्ट है, डेटा डेफिनेशन का। तो होता क्या है डीएमएल और डीडीएल में कि देखिए, इससे अगर आप कोई चीज़ डिलीट करते हो तो उनको रोल बैक किया जा सकता है। मतलब आपने गलती से या फिर इंटेंशनली कोई चीज़ डिलीट कर दी है तो फिर से आप उसे दोबारा पा सकते हो जब तक आपने कमिट नहीं किया है डिलीट के थ्रू। लेकिन ट्रंकेट में ऐसा नहीं होता। ट्रंकेट आपका सीधे डिलीट कर देगा। तो जब डिलीट ये फीचर दे रहा है कि आपके जो बैकअप है आप रोल बैक कर सकते हो, तो उनको कहीं ना कहीं फिर रिकॉर्ड्स को रखता होगा ना, जहाँ से फिर आप दोबारा बैकअप ले सकते हो। तो उससे क्या होता है कि इसका एग्जीक्यूशन थोड़ा स्लो हो जाता है, क्योंकि मेमोरी में और भी चीज़ें इसको चाहिए होती हैं उन डेटास के लिए स्टोर करने के लिए। तो ये थोड़ा सा एग्जीक्यूशन में स्लो हो जाता है ट्रंकेट के कंपैरिजन में। तो ट्रंकेट हमारा क्या है, फास्ट है। जब भी आपसे पूछा जाए डिलीट और ट्रंकेट में कौन सा फास्ट है, तो ट्रंकेट फास्ट है। रीजन मैंने बता ही दिया, सिंपल था ये। ट्रंकेट में आप वेयर क्लॉज वगैरह यूज नहीं कर सकते और डिलीट में कर सकते, ये सब चीज़ें हैं ऑलरेडी।
आज हम लोग देखेंगे ये nth हाईएस्ट सैलरी वाला प्रोग्राम। ये तीनों चारों चीज़ आप प्रेफर कर लेना, ये क्वेश्चन आपसे रिपीटेडली पूछे जाते हैं। अच्छा, nth हाईएस्ट सैलरी मतलब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, कोई सी नंबर की सैलरी हो सकती है, आपसे पूछी जाती है। दोस्तों इसका एक तरीका तो यह है कि आप सब क्वेरी यूज करो, लेकिन सब क्वेरी भी जब बहुत ज़्यादा लेवल तक यूज करते हो तो फिर आपको पता है परफॉर्मेंस, फिर आपकी वही मैटर आ जाता है कि परफॉर्मेंस का। उससे बेटर सॉल्यूशन होता है ऑफसेट। ठीक है, मैं सब क्वेरी यहाँ पे यूज नहीं करूँगा, मैं ऑफसेट का ही यूज करूँगा, और मैं भी सजेस्ट करूँगा कि आप ऑफसेट ही यूज करो। जब किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं। मान लो मेरे पास एक ये टेबल है EMP, ठीक है, एम्प्लॉय यहाँ पे दिख रहा होगा, एम्प्लॉय नाम का टेबल है। इसमें ID, नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट ID 4 फील्ड है, और इसमें आपकी जो सैलरीज वगैरह हैं वो मैंने यहाँ पे रख रखी हैं। देखिए यहाँ पे मैंने सैलरीज ID इस तरीके से रखी है, 20, 25, बहुत सारे जो 20 रिकॉर्ड्स हैं, और फिर आपके 30, 35 इस तरीके से बहुत सारे रिकॉर्ड है इसमें। तो सैलरीज कहने का मतलब ऑलरेडी मैंने रखी हुई है। यहाँ पे देखो 50,000, 30,000, 27, इस तरीके से बहुत सारी सैलरीज। अब हमें क्या चाहिए कि इनमें से वो रिकॉर्ड चाहिए जिसकी सैलरी सेकेंड या थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ जो भी हो वैसी हाईएस्ट सैलरी। अब ये काम या तो आप सब क्वेरीज कर सकते हो, सब क्वेरीज थोड़ा सा मीन्स ट्रिकी है, और आप कह सकते हो कि जैसे जैसे आप फोर्थ, फिफ्थ इस तरीके से चीज़ें चली जाती हैं तो फिर नेस्टेड क्वेरी आप बहुत ज़्यादा बनाते हो, तो बहुत ज़्यादा क्वेरी बनाने की ज़रूरत नहीं है, और तो उससे परफॉर्मेंस आपका बिगड़ जाएगी। उससे बेटर है आप ऑफसेट यूज करो। ऑफसेट किस तरीके से काम करती है पहले वो देख लो। मान लो ये अभी इसी का एग्जांपल लेते हैं। सेलेक्ट, मुझे थर्ड हाईएस्ट सैलरी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट पूरा ही रिकॉर्ड फेच करवा लेता हूँ फ्रॉम EMP। ठीक है, वेयर को जूम कर देता हूँ तो आपको देखो, वेयर क्लॉज लगा दिया, फ्रॉम लगा दिया, और हमें लगाना है कि वेयर, या फिर इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा देखिए क्वेरी लिखने की भी एक हैबिट होनी चाहिए, और मैं उसी तरीके से लिखता हूँ। थोड़ा कैप्स में इनको रखो। मान लो सेलेक्ट, यह जो फ्रेशर हो इसलिए आपको बेटर रहेगा, और फिर यहाँ पे आप नाम डिफाइन करो इस तरीके से। जो भी आपको जितनी भी फील्ड चाहिए, चाहे वो कितनी भी हो, ट्राई करो कि उनको क्या करो, डायरेक्टली कॉलम्स के नाम दो। यहाँ पे एस्ट्रिक लगाना सिक्योरिटी वाइज कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। आप जब भी क्वेरी करो तो एस्ट्रिक डायरेक्टली मत लगा, नेम, सैलरी या जो भी आपके कॉलम्स हैं उनको। ठीक है, फ्रॉम EMP। अब देखिए ऑफसेट जो काम करता है वो इस तरीके से काम करता है। मेरे पास सपोज दैट 10 रिकॉर्ड है, ठीक है, और आपने लिमिट का नाम सुना होगा, तो ऑफसेट जो काम करता है वो लिमिट के साथ में कंबाइन होकर काम करता है। मान लो मैंने ये कह दिया कि 10 रिकॉर्ड में से मुझे 3 रिकॉर्ड ला के दो, तो आप लिमिट 3 लगा दो। ठीक है, मैंने ये कह दिया कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में मुझे ला के दो, तो आप ऑर्डर बाय लगा के फिर लिमिट लगा दोगे 3 की। लेकिन जब मैंने ये कह दिया कि मुझे छठे रिकॉर्ड से और बाकी के जो 3 रिकॉर्ड वो चाहिए, या मुझे 7 रिकॉर्ड से स्टार्ट करो और 10 तक के 3 रिकॉर्ड चाहिए, या 4 रिकॉर्ड चाहिए, 5 रिकॉर्ड चाहिए, जो भी आपको चाहिए उस हिसाब से, तो फिर लिमिट से काम नहीं चलेगा। फिर हमें ये ऑफसेट लगाना पड़ता है। और ऑफसेट का काम ये होता है कि मान लो यहाँ पे ये रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास बहुत सारे, तो ऑफसेट आपका ये तय करेगा कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। सपोज मुझे कि यहाँ से रिकॉर्ड चाहिए पहले से, तो इंडेक्सिंग उसकी 0 से स्टार्ट होती है ऑफसेट की। और मुझे मान लो यहाँ से 7वें रिकॉर्ड से चाहिए, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि ऑफसेट 7। मुझे यहाँ से 5 रिकॉर्ड चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, लिमिट 5 लगा दूँगा, और ऑफसेट और यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड होगा उस नंबर का, मीन्स यहाँ पे सपोज दैट इंडेक्स 11 है तो मैं ऑफसेट 11 कर दूँगा, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक के 5 रिकॉर्ड मिल जाएंगे। ये ऑफसेट का काम होता है। पेजिनेशन वगैरह में आप देखते हो मैक्सिमम अच्छी तरीके से ऑफसेट का यूज होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि सिलेक्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, और हम लोग इसे करा देते हैं, नीचे लिख देता हूँ ऑर्डर बाय, क्योंकि देखिए सैलरी हमें पहले क्या चाहिए, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले सबसे बड़ी सैलरी चाहिए, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उसके बेसिस पर हम लोग ऑफसेट लगा सकते हैं ना, कि मैक्सिमम या सेकेंड या थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कौन सी नंबर की चाहिए,
तो ऑर्डर बाय मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे डिसेंडिंग, क्योंकि सबसे बड़ी सैलरी मतलब हाईएस्ट, फिर उससे लो, फिर उससे लो, उससे लो। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऑर्डर बाय सैलरी, और हम लोग आ दिया DES डिसेंडिंग, और सैलरी के बेसिस पे सॉर्ट कर दो डिसेंडिंग ऑर्डर में। इतना तो हो गया। अब मैं ये लिखता हूँ लिमिट 1। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो सबसे हाईएस्ट सैलरी है वो मुझे मिलेगी। और इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करा देता हूँ, Ctrl+C, और मैं इसको गो करता हूँ। देखिए ये नेम विकास है और सैलरी उसकी 50,000 है। तो इस तरीके का कोई रिकॉर्ड है यहाँ पे। देखिए नेम विकास है, रिकॉर्ड 50, यही हाईएस्ट सैलरी भी है 50, फिर उससे छोटी 45 है और फिर 43 है। ठीक है, तो ये हमें मैक्सिमम सैलरी मिली। लेकिन हमें कौन सी चाहिए, सेकेंड या थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ, जो भी आपको चाहिए वो। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ऑफसेट। ये आ गया हमारा ऑफसेट। तो देखिए लिमिट आपने लगा दी कि एक रिकॉर्ड चाहिए। ऑफसेट आपको क्या लगाना है, 0 आप लगाओगे। देखिए 0 से स्टार्ट होता है, तो हमारे रिकॉर्ड ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में अभी सॉर्टेड है, समझ लो मेमोरी में। तो अगर आप 0 यहाँ पे लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे अभी चल रही थी क्वेरी वैसे ही चलेगी, मैक्सिमम वाली हमें मिलेगी। लेकिन जैसे ही यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट है, तो 0 वाला रिकॉर्ड ये छोड़ देगा, 1 वाला उठाएगा। तो 1 पे हमारी सेकंड हाईएस्ट सैलरी वाली रिकॉर्ड मिलनी चाहिए। ठीक है, ये सेव पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, अब इसको हम लोग रन करा के देखते हैं। ऑफसेट मैंने 1 रखा है, अब हमें सेकंड हाईएस्ट सैलरी मिलनी चाहिए। और यहाँ पे मैं करता हूँ गो। ये देखिए रवि 45,000, यहाँ पे क्या है, रवि 45,000 सेकेंड हाईएस्ट। अब इसी को आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ या कुछ भी बनाना, तो आप इजीली जाके वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है डिसेंडिंग ऑर्डर में मेरा रिकॉर्ड है, आपको सिर्फ ऑफसेट सेट करना है। ऑफसेट में 2 सेट कर दूंगा तो मुझे थर्ड हाईएस्ट मिल जाएगी, क्योंकि 0 1 2 थर्ड वाला रिकॉर्ड मतलब थर्ड हाईएस्ट। ऑफसेट में 4 कर दूंगा तो फिर मुझे थर्ड हाईएस्ट सैलरी मिल जाएगी, 0 1 2 3 सॉरी फोर्थ हाईएस्ट। ठीक है, इस तरीके से 3, और ऑफसेट आपने 4 लगा रखा है, तो 0 1 2 3 4 ये हमारी फिफ्थ हाईएस्ट सैलरी देगा, सॉरी ये फिफ्थ। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं 2 लिखता हूँ तो हमारी कौन सी मिलेगी, थर्ड हाईएस्ट। अब इसको देख लेते हैं, अगर ये सही चलेगी तो उस डेटाबेस में हमारा 43,000 है थर्ड हाईएस्ट। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऑफसेट 2 दे रहे हैं तो मतलब कि 0 1 2, ठीक है, तो थर्ड हाईएस्ट सैलरी हमें मिलनी चाहिए। चलो इसको रन करा के देखते हैं। ये देखिए 43,000 बिन है। तो इस तरीके से दोस्तों ऑफसेट काम करता है, और ईजिली हमारी एक ही क्वेरी हमें चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए, सब क्वेरीज हम लोगों को यूज नहीं करनी। देखिए सब क्वेरीज बहुत जगह पे नेसेसरी हो जाती है, तो वो आप जब क्वेरीज करोगे आपको पता चल जाएगा। एक्सचेंज करने हो 2 टेबल्स के बीच में कि इस वाले कॉलम की वैल्यू इसमें रखनी है, इस वाले कॉलम की वैल्यू इसमें रखनी है, ऐसी चीज़ें होती हैं, तो सब क्वेरीज से ही फिर करनी पड़ती हैं, फिर तो चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं फिर। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ एक चीज़ें जहाँ पे सिंप्लिसिटी चाहिए आपको इस तरीके, वहाँ पर आप ऑफसेट यूज करके और अपना काम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये MySQL का जो पार्ट है ये पता चला होगा। ठीक है, और इनको आप रेडी कर लो। आई थिंक बहुत ज़्यादा, रियली बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। एक वीडियो में और बनाऊंगा MySQL पे, वो होगा कि लेफ्ट राइट इन जॉइंट्स के बारे में, और SQL इंजेक्शन, टेबल टाइप्स और इसके इंडेक्सेस वगैरह के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन टेबल टाइप्स कितने टाइप की हैं वो थोड़ा सा देख लेंगे। SQL इंजेक्शन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन, और ये तीसरा भी लेफ्ट और राइट वाला। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ इन वीडियोज़ के साथ में, और उसमें ये MySQL सेक्शन में हम लोग क्लोज कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें।